आर्य जी, आज आपको सर्वोदय मानसिंह सम्मान से पुरस्कार पुरस्कृत किया गया, कैसा लग रहा है? और आगे आपका क्या इस तरह से नशे के प्रति जैसे उनका एक अभियान था, आप उसमें किस तरह योगदान दें? भाई जी मानसिंह राव जी के सम्मान मिलना बहुत मैं अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि उनके नाम का सम्मान अपने आप में बहुत बड़ा सम्मान है। हम लोग सन 65 से जब मैं प्राइमरी स्कूल मोटाडांग में पढ़ता था, तब से मैं भाई जी को जानता था। वो अपना वही थैला, खादी का थैला लिए हुए आते थे और स्कूलों में अपना प्रवचन देते थे और सर्वोदय के बारे में बताते थे और गांधी जी के बारे में, विनोबा जी के बारे में बताते थे। लेकिन उस समय हम वो बातें समझ नहीं पाए थे। लेकिन सन 90 के दशक में भाई जी से मुलाकात हुई और उनकी भावनाओं से मैं बहुत प्रेरित हुआ और मैंने समझा कि सर्वोदय ही एक ऐसा विचार है जो सारे विश्व को एक इकाई मान के चलता है। जैसे उसका जय जगत है और सर्वधर्म समभाव की भावना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आजकल चारों तरफ भेदभाव, सांप्रदायिकता फैलाने की बात चल रही है। ऐसे में गांधी विचार और सर्वधर्म समभाव और मानव में जो खाई पैदा हो रही है उसको मिटाने का, सर्वोदय का और गांधी जी का जो नारा था, मानव एक समान, एक ईश्वर की सब संतान, इसकी अब प्रासंगिकता आज के दौर में और ज़्यादा बढ़ गई है। मैं उनके संपर्क में आया और उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आपको, मैं समझता हूँ कि आप अध्यक्ष बन सकते हैं सर्वोदय के। तो मैंने कहा कि मैं मूल रूप में आर्य समाजी हूँ, लेकिन मुझे इस पद को लेने से पहले उन चीज़ों को समझना होगा और मुझे 1 साल लगा इन चीज़ों को समझने में, आर्य समाज में और सर्वोदय में क्या अंतर है। तो मैंने देखा कि सर्वोदय कई चीज़ों में आर्य समाज से भी आगे है। जो उसका सर्वधर्म समभाव की जो भावना है उसको लेके फिर हमने देखा कि सर्वोदय में बहुत अच्छा है। आर्य समाज में अंधविश्वास पाखंड नहीं है, लेकिन सर्वोदय में कहीं उसका जिगर तो नहीं है। लेकिन मतलब सामान्यतः इस चीज़ को वो भी नहीं मानते सर्वोदयी। और अहिंसा, सत्य, अहिंसा, ये गांधी जी के परम उद्देश्य थे। उनको लेकर आज पूरा विश्व में एक मुहिम छिड़ी हुई है और उन्हीं के, गांधी जी के विचारों के प्रभाव को देखते हुए और उनके महत्व को समझते हुए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हमने गांधी जी को तो नहीं देखा, लेकिन भाई मानसिंह रावत जी को देखा है। और मैं कई बार ये भी देखता हूँ कि क्या गांधी जी भी इतने ही ऐसे ही रहे होंगे। मुझे तो कई बार ये लगता कि मानसिंह रावत जी गांधी जी से भी 2 कदम आगे रहे होंगे, क्योंकि उनका मानना था कि बिना श्रम के वो कुछ नहीं खाते थे। अगर उन्होंने आज कोई काम नहीं करा है, कताई नहीं करी है, बुनाई नहीं करी है, या जो वो कर सकते हैं वो नहीं करा, तो वो भोजन भी ग्रहण नहीं करते थे। जब उनको जमनालाल बजाज अवार्ड बॉम्बे में मिला, 10 लाख का चेक उनको मिला, उन्होंने आके मुझे दे दिया और कहा, आर्य जी मैं इस चेक पे हाथ नहीं लगाऊंगा, मेरे जेब से निकाल लो आप। मैंने उनको जेब से निकाला और उन्होंने कहा कि जैसा आप ठीक समझें। तो मैंने कहा पैसा सर्वोदय का है तो इसको सर्वोदय कार्यों में ही लगाया जाए। फिर हमने सर्वोदय सेवा ट्रस्ट बनाया, उसमें उसका नाम हुआ मानसिंह शशि प्रभात सर्वोदय सेवा ट्रस्ट। तो भाई जी ने अपना नाम उसमें से काट दिया, शशि प्रभात जी का भी काट दिया। उन्होंने कहा इसको सर्वोदय सेवा ट्रस्ट ही रहने दिया जाए। लेकिन हुआ क्या कि जो इर्द गिर्द लोग थे उन्होंने उनका नाम उसमें जोड़ दिया। मैंने काफ़ी मना भी करा कि जो इनकी मूल भावना उसी के अनुरूप हमें इसका निर्माण करना चाहिए। उसके बाद हम इस कार्य में लगे। पिछली बार हमने यहाँ पे महिलाओं को कताई, बुनाई और सिलाई का प्रशिक्षण दिया। कुछ मशीनें दानदाताओं ने दी थी, उसके माध्यम से आज विद्यालय भी यहाँ पर 245 छात्र हैं जो बक्सर जनजाति से जुड़े हुए हैं। और एक्चुअल में वास्तव में देखा जाए तो शिक्षक की ज़रूरत इन्हीं को है। हम लोग छात्रवृत्ति बांटते हैं तो हमारा उसमें भी ध्येय होता है कि ऐसे लोगों को उसमें प्राथमिकता दी जाए। जो मुस्लिम बच्चे हैं उनको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि वो अभी शिक्षा से बहुत दूर हैं और शिक्षा न होने के कारण से ही उनके अंदर तमाम तरह की सामाजिक बुराइयां पनप रही हैं। तो उन सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए इन्हीं लोगों को हमें मान सम्मान देना चाहिए और उनको उनकी पढ़ाई में, शिक्षा के क्षेत्र में जितना हम विकास कर सकें ये हमें करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आप आजीवन जो है कि सोशल वर्किंग में रहे, समाज सेवा में रहे और बहुत सारी संगठनों से जुड़े रहे, साथ साथ आपने आपको कई जगह सम्मानित किया गया। लेकिन क्या अभी भी वर्तमान में कोई ऐसी समाज में त्रुटि है जिसको सुधारने की जरूरत है, जिसके लिए आगे आने की जरूरत है? एक तो
अंधविश्वास पाखंड बहुत है। हमने विज्ञान को मानना अभी स्वीकार नहीं करा है, विज्ञान को पूरी तरह से, लेकिन अंधविश्वास पाखंड है, उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो जड़ें हैं बहुत गहरी हैं अंधविश्वास को लेके। तो मेरा मानना है कि हम अंधविश्वास पाखंड को दूर कर दें तो हमारा बहुत कुछ कल्याण हो सकता है। मेरे अपने परिवार की बात है, हम लोग भी इस अंधविश्वास पाखंड के मारे हुए हैं। सत्ती चौड़ में 25 बीघा जमीन थे, पिताजी सर्वोदयी थे, मान सिंह रावत जी के, सोनलाल बुभिक्षु जी के साथ ही रहे। तो जो अगुआ थे सर्वोदय के, उनके लिए 25 बीघा जमीन अलॉटमेंट हुई। तो पिताजी को भी, पिताजी ने कहा नहीं, अगर मिलना है तो सबको मिलना चाहिए। उसके बाद जब वो इसमें रहे तो हमारी 6 बीघा जमीन थी नंदपुर का ही मेरा जन्म भी है। तो वो पिताजी के निधन हो गया था। उसके बाद हमारे मामा लोग उसको मतलब हमारे एक तौर से मुखिया हो गए। उन लोगों ने वहाँ पे क्या हुआ कि कई बार किसी को बुखार आया परिवार में, किसी की डेथ हो गई, उन्होंने कहा ये ज़मीन ठीक नहीं है और वो ज़मीन बेच दी। वो दुर्गापुरी से ऊपर मेन रोड पे ही थी, है ना। तो उससे हम क्या हुआ, फिर बेरोजगार हो, हम भूमिहीन हो गए। भूमिहीन हुए, बड़ा मुश्किल हुआ, लोगों के घरों में हम रहने लग गए। उसके बाद ईश्वर की कृपा से और महर्षि दयानंद सरस्वती के विचारों के प्रभाव से मेरी स्टेट बैंक में नौकरी लग गई 1976 में। फिर मुझे इसमें अपने लिए आवास की व्यवस्था करनी पड़ी, फिर आवास लिया। और मैं समझता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और महर्षि दयानंद सरस्वती के विचारों पर चलकर ही आज हमारा परिवार ठीक ठाक है। और ज़मीन भी, जो हमने ज़मीन खोई थी उसको पुनः अर्जित भी कर लिया है। और मैं समझता हूँ कि अगर मैं भी इन अंधविश्वास पाखंडों में लिपटा होता तो मैं भी कुछ नहीं कर पाता। आज आप लोगों के आशीर्वाद से और जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके आशीर्वाद से मुझे डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड मिला है, जो पूरे भारत में 10 लोगों को मिला है। और नोबल इंडिया अवार्ड मुझे वर्धा में मिला है, सेवाग्राम वर्धा में, जहाँ गांधी जी की कर्मस्थली रही है। और सर्वधर्म संभाव का राष्ट्रीय सम्मान मुझे पूना में मिला है, जो साम्य योग मिशन आश्रम के श्री स्वामी योगानंद जी के हाथों दिया गया। उसके अलावा भी बहुत से सम्मान स्थानीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो हम प्रत्यक्ष रूप से दीन दुखियों की जो सेवा करते हैं, मुझे लग रहा है कि क्योंकि मेरा कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है कि मैं किसी राजनीतिक से मेरा संबंध हो या कुछ ऐसा हो कि मैं कहीं जी हुजूरी करूँ, ऐसा मेरा व्यवहार भी नहीं है। लेकिन मुझे जब अंबेडकर अवार्ड के लिए चुना गया 10 लोगों में से, तो मुझे लगा कि ये उन्हीं लोगों की कृपा है, उन्हीं लोगों का आशीर्वाद है। और उन लोगों के आशीर्वाद, उनकी दया और उनकी दुआओं में बहुत बल होता है, ऐसा मेरा मानना है।